नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर बात करने वाले हैं, तो वीडियो बड़े ध्यान से देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और वीडियो को लाइक शेयर के साथ भी आगे ज़रूर बढ़ाएं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना, कॉमन मेरिट लिस्ट पर घटेगी सीटों की संख्या। ठीक है ना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं मेरिट लिस्ट को लेकर। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट को लेकर बात करेंगे, साथ में आपकी डबल गोला और सीटों की संख्या जो है उसको लेकर भी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कॉमन मेरिट लिस्ट जो है, अभी तक हम सुनते हुए आ रहे थे कि कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी या आपकी विषयवार बनेगी। ठीक है ना, सबसे पहले आप सुन लीजिए ध्यान से, तब आप बोलना कुछ। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि आपको पता है, तो आपकी मेरिट लिस्ट भी दोस्तों आपकी जो है विषयवार ही बनेगी। ठीक है ना, विषयवार मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखिए, लेकिन कुछ अधिकारीगण कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में सूचना मिली है कि कुछ अधिकारीगण कह रहे हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है कॉमन बनेगी। ठीक है ना, थोड़ा सुनकर बुरा लगा दोस्तों कि कॉमन मेरिट लिस्ट के अधिकारी कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जो होगी उन तक पहुंची होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो अधिकारी जो हैं उसी आयोग में हैं दोस्तों। ठीक, और अब आप बोलोगे कि जानकारी कैसे मिली, तो दोस्तों कुछ साथी होते हैं, उनकी मदद से थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है, ज़्यादा इतना कठिन बात नहीं है। ठीक है ना, अगर जो आपकी जानकारी है तो आपको सूचना मिल सकती है। तो देखिए, इन्हीं के बदौलत दोस्तों पता पड़ी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आपकी कॉमन लग सकती है। ठीक है ना, लेकिन कॉमन मेरिट लिस्ट लगने के दोस्तों बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। वो कैसे, अब देखिए जानिए। उन्होंने कहा कि आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट अगर लगेगी तो आपकी सब्जेक्ट वाइज नहीं लगेगी, ये तो आपको पता है कॉमन में, तो इसमें आपकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी अगर कॉमन मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों लगाई जाती है तो सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। 1800 कुछ सीटें हैं, उतनी ही सीटों पर आपकी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी। एक तो ये नुकसान रहा। ठीक है ना, अब दूसरा नुकसान क्या है, जो आपके हाई गुणांक, जिसका जितना हाई गुणांक होगा उसका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है ना, अब देखिए हाई गुणांक, इसमें हम बात करें तो हिंदी रहा या संस्कृत रहा, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हाई गुणांक सबसे ज़्यादा इसी में है। यानी सबसे ज़्यादा हाई गुणांक इन्हीं में है, हिंदी और संस्कृत में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डाउन जो गुणांक है वो है आपका मैथ एंड साइंस का, क्योंकि पेपर जो है, एग्ज़ाम जो मोड जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट बहुत कम था और मॉडरेट टू हाई यानी मध्यम से कठिन स्तर तक सबसे ज़्यादा था दोस्तों। ठीक है ना, यानी 80% आप मान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपके जो हैं जब आपके जो इतना पेपर इतना टिपिकल आया, तो आपके हालांकि गुणांक भी दोस्तों आपका इतना ही रहने वाला है, ये तो आपको कंफर्म है। ठीक, जब गुणांक इतना रहने वाला है तो इसमें मैथ एंड साइंस वालों का नंबर नहीं आएगा कॉमन मेरिट लिस्ट में। कॉमन मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का आएगा जो इजी सब्जेक्ट होंगी, जैसे हिंदी रही, संस्कृत रही। ठीक है ना, मैथ एंड साइंस का नंबर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर विषयवार मेरिट लिस्ट लगती है तो आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब विषयवार अगर सीटें मेरिट लिस्ट लगेगी तो वो दोस्तों 35:1 के अनुपात में लगेगी। ठीक है ना, और एक क्लास में 5 टीचर होते हैं 35 बच्चों पर, तो आप लगा लीजिए इस हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी सीटें बढ़ेंगी। और अगर दोस्तों 35:1 के अनुपात में सब्जेक्ट वाइज अगर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है तो आपकी अनुमानित जो सीटों की संख्या है वो 6000 प्लस हो सकती है, क्योंकि अधिकारीगण ने तो पहले भी कहा था कि आपकी सीटों की संख्या 3 से 4 गुना हो सकती है, ये कहा गया था दोस्तों। अब ये बात तो उन्होंने कह दी। ठीक है ना, अब ये देखते हैं कि कब तक हो पाएगा ये, यानी सीटों की संख्या ये तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, थोड़ा बहुत तो आपकी बढ़ेगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको बताऊं सीटों की संख्या तो दोस्तों बढ़नी है। ठीक है ना, चाहे थोड़ी बढ़े लेकिन बढ़ेगी ज़रूर, कम नहीं रहने वाली किसी भी हालत में। ठीक है ना, तो अब वेट करते हैं कुछ दिन और
क्योंकि शासनादेश तो जारी होगा दोस्तों सीटों की संख्या को लेकर, ठीक है ना, कुछ दिन में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो घंटी का बटन दे रखा है दोस्तों, उसे भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।